वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आईआईसी पटरंगा से मैं जमाल अहमद इंग्लिश के 6 बेहतरीन रूल्स लेकर हाजिर हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अगर इन रूल्स को हम सीख जाएंगे तो फिर हमें बोलने में आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। रूल नंबर 1 में देखिए, जब हम बोलते हैं किताब उताब, खाना वाना, खेलने वेलने, पानी वानी, इस तरह सेंटेंस बोलते रहते हैं, तो कैसे उनको बनाएंगे। उनको पहले पूरा सेंटेंस हम बोलेंगे या लिखेंगे, फिर उसके बाद एंड ऑल लगा देंगे। ठीक है। जैसे अब किताब उताब खरीद लो, परचेज बुक्स एंड ऑल। उसे खाना वाना दे दो, उसे खाना वाना दो। गिव हिम फूड एंड ऑल। बच्चों को खेलने वेलने दो, लेट द चिल्ड्रन प्ले एंड ऑल। पानी वानी लाओ, फेच द वाटर एंड ऑल। फेच का मतलब होता है कोई चीज़ जाकर लाना, फेच द वाटर एंड ऑल। तो देखिए एंड ऑल लगाकर हम उसके साथ किताब विताब, खाना वाना के लिए किताब के बाद पूरा सेंटेंस बनाया हमने, और विताब के लिए ऑल लगा दिया, वाना के लिए ऑल लगा दिया, एंड ऑल। ठीक है। तो इस तरह सेंटेंस पूरा बोलेंगे और एंड ऑल लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहला रूल आपने देखा। सेकंड रूल देखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। जब हम कहते हैं ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं, ये पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो नो यूज़ का उसका जो है स्ट्रक्चर होता है नो यूज़ प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। OW मीन्स अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले हम नो यूज़ लगाएंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड्स लगाएंगे। जैसे धीरे धीरे चलने से कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ ऑफ वॉकिंग स्लोली। नया लैपटॉप खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ ऑफ बाइंग अ न्यू लैपटॉप। घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ ऑफ स्टेइंग एट होम। देखिए स्टे कहते हैं ठहरना, है ना, यानी घर ठहरने से कोई फ़ायदा नहीं, घर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ ऑफ स्टेइंग एट होम। गाली देने से कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ ऑफ अब्यूजिंग। तो इस तरह से नो यूज़ ऑफ लगाकर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाकर सेंटेंस को बनाएंगे, इस तरह के वाक्य को बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। रूल नंबर 3 देखिए, रुक रुक कर। जब भी रुक रुक कर कहीं भी सेंटेंस में आए या बोलने की ज़रूरत पड़ जाए तो पहले आप पूरा सेंटेंस बोलिए, फिर लास्ट में लिख दीजिए इंटरमिटेंटली। ट्रेन रुक रुक कर चल रही थी, द ट्रेन वॉज रनिंग इंटरमिटेंटली। क्या रुक रुक कर बारिश हो रही है, इज़ इट रेनिंग इंटरमिटेंटली। सभी उसे बीच बीच में पीट रहे थे, यानी रुक रुक कर पीट रहे थे। पहले आराम करते थे, फिर पीटने लगते थे, फिर रुकते थे, फिर पीटने लगते थे। तो ऑल वर बीटिंग हिम इंटरमिटेंटली। आप रुक रुक कर क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग इंटरमिटेंटली। ठीक है। तो इस तरह से हम इस वर्ड को लगाकर ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। रूल नंबर 4 की अगर बात करें तो बैठे बैठे, खाते खाते, पढ़ाते पढ़ाते, रोते रोते, अगर इस तरह से बीच में वाक्य कहीं सेंटेंस में इस तरह के शब्द आते हैं तो कैसे उनको बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर वाइल, और उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है। जैसे वो बैठे बैठे गिर गया, ही फेल डाउन वाइल सिटिंग। ही फेल डाउन, देखिए फॉल डाउन गिर जाना, फेल डाउन गिर गया, ही फेल डाउन वो गिर गया, वाइल, वाइल मतलब के दौरान, यानी ये काम करते करते, सिटिंग बैठे बैठे, वाइल सिटिंग बैठे बैठे। तुम खाते खाते सो गए, यू स्लेप्ट वाइल ईटिंग। यू स्लेप्ट तुम सो गए, वाइल ईटिंग खाते खाते। सर पढ़ाते पढ़ाते थक गए, सर गॉट टायर्ड वाइल टीचिंग। औरत रोते रोते बेहोश हो गई। ठीक है। द लेडी फेंटेड वाइल वीपिंग। तो फेंटेड बेहोश हो गई, लेडी औरत, वाइल वीपिंग रोते समय, यानी रोते रोते। ठीक है। रो रही थी और रोते रोते बेहोश हो गई। रूल नंबर 5 देखिए, सोया का सोया, खेलता का खेलता, बैठा का बैठा, हंसता का हंसता, देखता का देखता, इस तरह आते हैं ना। वो चिल्लाता का चिल्लाता रह गया, ही रिमेंड शाउटिंग। इसमें सब्जेक्ट पहले हम लगाएंगे, फिर रिमेंड लगा देंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ही रिमेंड शाउटिंग, वो चिल्लाता का चिल्लाता रह गया। तुम सोए के सोए रह गए, यू रिमेंड स्लीपिंग। यू रिमेंड स्लीपिंग, वो देखता का देखता रह गया, ही रिमेंड लुकिंग। भिखारी बैठा का बैठा रह गया, द बेगर रिमेंड सिटिंग। तो इस तरह से रिमेंड लगाकर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाकर ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। रूल नंबर 6 देखिए, पानी ही पानी, हम कहते हैं वहाँ पानी ही पानी है, कीचड़ ही कीचड़ था, किताबें ही किताबें हैं, गंदगी ही गंदगी, इस तरह बोलते हैं। यहाँ पर हम देयर लगाएंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चाहे इज़ हो, आर हो, ठीक है, एम हो, इस तरह से जनरली इसमें इज़ और वाज लगता है, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे नथिंग बट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे किचन में पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा। इज़ और वाज ही यूज़ में आएगा आपके, क्योंकि देयर लग रहा है शुरू में, और ये देयर जो लग रहा है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ये इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है, सब्जेक्ट के जगह पे यूज़ होता है ये। तो देयर इज़ नथिंग बट वाटर इन किचन, देयर इज़ नथिंग कुछ नहीं है बट लेकिन पानी इन द किचन, किचन में पानी और कुछ नहीं है, कि यानी किचन में पानी ही पानी है। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था, देयर वॉज नथिंग बट मड ऑन द वे, देयर वॉज नथिंग बट मड ऑन द वे। उसके कमरे में किताबें ही किताबें हैं, उसके कमरे में किताबें ही किताबें हैं। देयर इज़ नथिंग कुछ नहीं है बट लेकिन बुक्स किताबें इन हिज रूम, उसके कमरे में। देयर इज़ नथिंग बट बुक्स इन हिज रूम, उसके कमरे में किताबें ही किताबें हैं। पटरंगा में बंदर ही बंदर हैं, देयर इज़ नथिंग बट मंकीज़ इन पटरंगा, देयर इज़ नथिंग कुछ भी नहीं है बट लेकिन मंकीज़ बंदर इन पटरंगा में। तो पटरंगा में बंदर ही बंदर हैं, देयर इज़ नथिंग बट मंकीज़। तो ये 6 रूल्स हमने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट थे स्टूडेंट्स। इस वीडियो को कई बार आप देखिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।